हेलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? सब अच्छे हो ना? चलो, तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? स्टैंडर्ड 3 में हमारा कंप्यूटर लेक्चर कौन ले रहा है? सावन सर ले रहे हैं ना, पता है ना आपको, पुराने कंप्यूटर टीचर। तो उसमें हमने क्या देखा था? व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है, उसके फ़ायदे क्या है। तो कंप्यूटर इज ए मशीन और राइट, ड्रॉ, डू सम, प्ले गेम, लिसन म्यूजिक, वॉच कार्टून, वो सब हमने देखा था कि नहीं देखा? इट्स वर्क वेरी फास्ट, इट नॉट मेक मिस्टेक, वो सब हमने देखा था। नेक्स्ट उसके बाद में हमने क्या देखा था? ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, उसके सब पार्ट्स देखे थे कि नहीं देखे? नेक्स्ट मॉनिटर क्या है? विजुअल डिस्प्ले, उसका एक और नाम है, किन के जैसे दिखाई देता है? टीवी स्क्रीन जैसे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या हमने देखा था? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में कितने कीज आती है? नंबर की, लेटर की, स्पेस बार, एंटर की। नेक्स्ट क्या है? कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, बाद में बैक स्पेस की, डिलीट की, ये सब हमने देखा था ना। तो कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड क्या करता है? वो क्या करता है, हम जो राइट करते हैं ना कंप्यूटर में, मीन्स कंप्यूटर को इनपुट डेटा सेंड करता है, वो राइट करता है। और माउस भी क्या करता है? डेटा एंटर इनटू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। तो कीबोर्ड और माउस क्या करता है? डेटा एंटर करते हैं। तो बाद में हमने माउस देखा था। और नेक्स्ट हमने क्या देखा था? सीपीयू। तो सीपीयू क्या है? इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, इट्स रन द कंप्यूटर, इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। कौन सा? सीपीयू। बाद में हमने क्या देखा था? प्रिंटर देखा था, बाद में स्पीकर देखा था। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर हमको मॉनिटर में डिस्प्ले होता है, वो हमको प्रिंट निकाल के हार्ड कॉपी देता है, और मॉनिटर में हमारा सॉफ्ट कॉपी होता है। और स्पीकर क्या करता है? हम जो गाना सुनते हैं, हम जो वीडियो देखते हैं, उसको हमको बजा के आउटपुट देता है, बाहर साउंड हमको मिलता है। तो मैंने बोला था पिछले क्लास में कि एक्सरसाइज में आपको फिलअप करवा दूंगा। तो मैंने सोचा एक फ़ोटो डालने से अच्छा मैं आपको थोड़ा रिकॉल भी करा दूँ, और थोड़ा एक्सरसाइज कैसे फिलअप करते हो भी आपको सिखा देता हूँ। तो चलो बच्चों, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन किया हमारा, द डैश की इरेज ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो बच्चों ये तो हमारा कीबोर्ड में आता है, ये तो पता चल गया, क्योंकि की हमको कहाँ आती है? कीबोर्ड में आती है। तो डैश की इरेज ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। लेफ्ट ऑफ द कर्सर में हमारा दो था, राइट में कौन सा होता है? याद रखना है, राइट में कौन सा आता है? डिलीट की, और लेफ्ट में बैक स्पेस की होती है कि नहीं होती? और आपको इधर भी देख लेना चाहिए, देखो बैक स्पेस की इरेज ए कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो इधर हमको क्या आएगा? बैक स्पेस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर 1 आएगा। लिख लेना बच्चों अच्छी तरह से, कि इधर ही लिखा हुआ, इसलिए वो लिखना जरूरी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? द डैश इज ऑल्सो नोन एज ए VDU। तो ये तो हमने देखा ही था, क्या है VDU। इसका एक और नाम क्या है? तो उसका नाम है मॉनिटर। तो इधर क्या लिखना है? मॉनिटर। पहले देख लेना बच्चों, देखो मॉनिटर में दिखा है, द मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। आया? हुआ कि नहीं हुआ? चलो, और हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? द डैश आर यूज टू मूव द कर्सर अप और डाउन ए लाइन ऑन लेफ्ट और राइट ऑफ ए लाइन। तो इसमें हमको पता चल जाना चाहिए, इसमें सिर्फ 4 की इस्तेमाल होती है कि नहीं होती? तो 4 की को हम क्या बोलते हैं? कर्सर। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना बच्चों। तो कर्सर की हमको कहाँ आती है? देखो इधर आती है, द कर्सर की आर यूज टू मूव द कर्सर अप और डाउन ऑफ ए लाइन ऑन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ ए लाइन। तो इसमें हम कहाँ लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कर्सर कीज। तो ये हमारा हुआ थर्ड। द फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बच्चों ये तो हमने इधर ही देखा था, द CPU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, इट रन्स द कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो किसको बोलते हैं? इट इज मीन्स द CPU। द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? द एक्शन ऑफ प्रेसिंग द माउस बटन एंड लीविंग इट इज कॉल्ड क्लिकिंग। तो हम कहाँ देखेंगे? देखो
प्लेस एंड क्विकली लीव द लेफ्ट माउस बटन, दिस एक्शन इज कॉल्ड क्लिकिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या थे, द एक्शन प्रेसिंग द माउस बटन एंड लीविंग इट इज कॉल्ड क्लिकिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड डाउन माउस बटन, क्विकली प्लेस एंड लीव द लेफ्ट माउस बटन 2 टाइम्स। इधर हमको 1 टाइम्स बोलते हैं, तो इधर हम क्या लिखेंगे, क्लिकिंग आता है। क्या आता है, क्लिकिंग। तो फिफ्थ क्या हमारा है, क्लिकिंग। कहाँ चला गया, आ गया क्लिकिंग। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, द डैश की इज यूज टू टाइप ए कैपिटल लेटर। तो ये तो बच्चों मैंने आपको बताया था, इधर ही मैंने आपको गए पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था। कैप्स लॉक की जब आपको मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आर्य विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपको पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है, तो आपको कैप्स लॉक की को प्लस करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, आर्य विद्यालयम, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही बार शिफ्ट के साथ आपको ए प्लस करना है। क्या, ए को प्लस करना है, तो आपको सिर्फ ए कैपिटल में आएगा, बाकी सब आपको स्मॉल में आ जाएगा। तो इधर हमको कौन सी की आएगी, कैप्स लॉक की। तो इधर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th, द डैश इज यूज टू प्रिंट ऑन पेपर। तो इसमें हमको पता ही है क्या आता है, प्रिंटर। तो प्रिंटर कहाँ है, देखो ये हमारा 7th क्वेश्चन हुआ, और ये हमारा 7th क्वेश्चन हुआ ना, और कैप्स लॉक हमारा 6th क्वेश्चन। तो बच्चों ये प्रिंटर देख लो, ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट ऑन पेपर, इट प्रिंट्स व्हाट एवर यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, इज आल्सो प्रिंट पिक्चर। ये क्या करता है, प्रिंट पिक्चर को भी प्रिंट कर देता है। तो बच्चों मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा था क्योंकि आपको एक रिकॉल भी हो जाए, वरना तो मैं आपको फोटो भी भेज सकता था कि ये इसका आंसर है। मैं आपको इसलिए ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको थोड़ा आसान हो और समझ में आए थोड़ा, क्योंकि गए क्लास में आप भूल गए होंगे जो मैंने लिया होगा, तो अभी थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा और हमारे पास टाइम भी है, तो थोड़ा आप समझ भी पाओगे। तो नेक्स्ट क्या आता है, द डैश इज यूज टू पुट स्पेस बिटवीन लेटर और वर्ड। तो दोनों वर्ड या दोनों लेटर के बीच में हमको स्पेस रखना है, तो उसमें क्या आता है वो हम देख लेते हैं। उसमें स्पेस बार आता है, तो भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। द स्पेस बार इज यूज टू पुट स्पेस बिटवीन लेटर और वर्ड्स। क्या आता है उसमें, स्पेस बार। दोनों लेटर या दोनों वर्ड के बीच में आपको स्पेस रखनी है, तो उसमें हमको कौन सी की इस्तेमाल होगी, स्पेस बार की। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर। कहाँ गया स्पेस बार की, ये रहा। तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या है, द डैश इज नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस किया हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है ना, वो दिखा देता हूँ, देखो द माउस इज यूज टू पॉइंट ऑन स्क्रीन। कहाँ गया माउस, the arrow is called a mouse pointer. The place right palm. तो बच्चों इधर तो एक्शन ऑफ द माउस, लेफ्ट फिंगर, रिगिंग, बच्चा इधर तो नहीं दिया अपन, देखो दिस एरो इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। तो इस एरो को हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। तो ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस ही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, माउस इज अवर पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस कहाँ है, इधर रहा। तो हमारा 9th क्वेश्चन का आंसर। द डैश की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन जाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है, तो ये देखो इधर दी गई है, द एंटर की यूज टू गो द नेक्स्ट लाइन। तो इसमें कौन सी की इस्तेमाल होती है, एंटर की। हमको दूसरी लाइन में जब टाइप करना हो, एक लाइन खत्म हो गई, जैसे कि आप कोई पोएम लिख रहे हो
तो फर्स्ट लाइन खत्म होगी तो दूसरी लाइन में जाने के लिए हमको कौन सी की इस्तेमाल करनी चाहिए, एंटर की। जैसे कि देखो ये लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, तो इधर हमने पॉइंट लग के हमको दूसरी लाइन की जाना है तो हमको क्या दबाना पड़ेगा, एंटर दबाने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। द सेकेंड द माउस इज कॉल्ड वीडियो, वैसे ही। तो चलो 11th क्वेश्चन का हम देखते हैं, 11th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द डैश की इरेज ए कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, राइट ऑफ द कर्सर में कौन सी की इस्तेमाल होती है, मैंने आपको इधर बताया था। लेफ्ट में कौन सी होती है, बैक स्पेस की, और राइट में डिलीट की। तो इधर हमको कौन सी की आएगी, डिलीट की। कौन सी की आएगी, डिलीट की। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट 12th का देखते हैं। द डैश की इज यूज्ड टू टाइप ऑप्शन गिवन एट द टॉप ऑफ द पर्टिकुलर की। द डैश की इज यूज्ड टू टाइप, वो कौन सी की है जिसमें हम यूज कर सकते हैं टाइप द ऑप्शन गिवन एट द टॉप ऑफ द पर्टिकुलर की। जैसे कि सिंबल कोई ऊपर दिया गया हो, जैसे कि देखो जूम करके अच्छी तरह से देखना बेटो, ये देखो @ का सिंबल दिया है, पसी डॉलर का सिंबल दिया है, परसेंटेज का सिंबल दिया है, अंड का दिया है, स्टार का दिया है, सब है ना। ऊपर देखो ये ऊपर वाला ब्रैकेट है, प्लस माइनस, ये सब है ना। वो कौन सी की से होता है, तो शिफ्ट के साथ होता है। कौन सी के साथ, शिफ्ट के साथ। देखो बच्चों इधर दिया गया होगा, ये हमारा रहा ये 12 का और ये 13 का, शिफ्ट की। कौन सी की, शिफ्ट की। तो चलो बच्चों इधर हमारा एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट T फॉर ट्रू फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड F फॉर फॉल्स फॉर द रॉन्ग वन। तो चलो ये 6 ट्रू और फॉल्स है, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे, बाद में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, दूसरे चैप्टर में। तो आज तो हम सिर्फ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे दूसरे चैप्टर के बारे में, अगली क्लास में हम शुरू कर देंगे दूसरा चैप्टर। तो चलो राइट T फॉर ट्रू वन फॉर करेक्ट आंसर एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स फॉर F। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक सही है कि गलत है, सही है। कंप्यूटर कभी मिस्टेक करता है, नहीं करता है। देखो ये हमने फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है, इट डज नॉट मेक मिस्टेक, है कि नहीं है। तो कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है, तो ये तो प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट द माउस इज कॉल्ड वीडियो, नहीं सही है कि नहीं है। देखो इधर बोला है माउस इज कॉल्ड वीडियो, सही है, नहीं है। मॉनिटर इज कॉल्ड वीडियो, तो ये क्या है, फॉल्स है। मैं सोचा आप सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, देख रहा था, इसलिए इधर ही ध्यान रखना। मैं रॉन्ग बोलूंगा तो रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग ढूंढना है। मैं सही बोलूंगा तो भी आपको बोलना है सर ये रॉन्ग है, मैं बोलूँ वही नहीं है। अच्छी तरह से देखना, ये कंप्यूटर कैन नॉट रिमेंबर मेनी थिंग्स, सही है। कैन नॉट रिमेंबर मेनी थिंग्स, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है ना। कैसे, इधर उसने बोला है, क्या बोला है, देखो इट कैन रिमेंबर मेनी थिंग्स, सही है, सब थिंग्स याद रखता है, रखता है कि नहीं रखता। इट कैन रिमेंबर मेनी थिंग्स है कि नहीं है, तो ये रॉन्ग हुआ ना। तो इधर हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द कीबोर्ड हैज 2 और 3 बटन्स ऑन इट। कीबोर्ड में सिर्फ 2 और 3 बटन होते हैं, नहीं है। कीबोर्ड में कितने होते हैं, मोर देन 100 कीज होती है, मोर देन 100 की होती है। माउस को कितने होते हैं, 2 और 3 बटन्स होते हैं। देखो 2 और 3 बटन्स ऑन इट, माउस को 2 और 3 बटन होते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर। ये सही है कि रॉन्ग है, सही है। कैप्स लॉक से हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो इधर क्वेश्चन में भी हमको मिला था 6th क्वेश्चन में। देखो द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर, वही क्वेश्चन हमको इधर दिया गया है। और 6th क्वेश्चन, द एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। द एरो ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड माउस पॉइंटर, सही है, क्योंकि इस एरो को हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं दिस एरो इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। तो चलो बच्चों इधर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। तो अभी हम देखने वाले, आज की तारीख कितनी है इधर लिख लेना चाहिए अच्छी तरह से, 17 जून 2020। तो हमारा सेकेंड चैप्टर। तो बच्चों विंडो क्या है, जैसे कि ये पूरा खुल गया ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर
विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली, जो विंडो ऑटोमेटिकली ऑन आ जाता है ना, जैसे कि हमको बोलता है वेलकम टू अवर कंप्यूटर, वैसे कुछ लिख के आता है ना, वो हमारा विंडो है। विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली, ये सब विंडो ही है। यू विल सी ए स्क्रीन विथ मेनी स्मॉल पिक्चर, ये सब छोटे छोटे पिक्चर है ना, वो क्या है बच्चों, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये कुछ नहीं, ये क्या है, आइकॉन है। वो मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूँ। इट इज द मेन स्क्रीन ऑफ द विंडो, ये क्या है, हमारा मेन स्क्रीन ऑफ ए विंडो, ये हमारा मेन स्क्रीन है विंडो का। तो इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप, इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो बच्चों इधर देखो, मैंने आपको छोटा छोटा इमेज किया है, तो ये है हमारा आइकॉन, ये है हमारा स्टार्ट बटन, और ये हमारा टास्क बार, और ये हमारा डेस्कटॉप, और ये हमारा डेट एंड टाइम। समझ में आया? ये हमारा क्या है, स्टार्ट बटन, ये हमारा आइकॉन, ये हमारा टास्क बार, ये हमारा डेस्कटॉप, और ये हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम देखो बच्चों, इधर अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है ना। तो चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, माउस पॉइंटर। तो व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड यू सी ए स्मॉल एरो मूविंग ऑन द स्क्रीन। जब हम माउस को हिलाएंगे, मीन्स थोड़ा मूव करेंगे, तो जब हमारा ये माउस पॉइंटर जो मॉनिटर में होगा ना, वो भी मूव होगा। जिस तरफ हम मूव करेंगे उस तरफ वो एरो की मूव होगी। इट शो द पोजीशन ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन। उससे हमको क्या पता चलता है, माउस कहाँ है, हमको पता चल जाता है। क्योंकि बहुत बार हम ऐसे ही रख देते हैं तो माउस चला जाता है, दिखाई नहीं देता। तो चलो, एंड सो दिस एरो इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं। As you move the mouse on the mouse pad, the mouse pointer on the desktop also moves. जैसे भी हम माउस को माउस पैड से मूव करेंगे, वैसे ही माउस पॉइंटर मॉनिटर में मूव होकर हमको डिस्प्ले करेगा। इफ यू मूव द माउस फ्रॉम साइड टू साइड द माउस पॉइंटर मूव लेफ्ट और राइट। जैसे हम साइड टू साइड चेंज करेंगे, जैसे कि लेफ्ट और राइट हो, तो वो भी हमको डेस्कटॉप में लेफ्ट और राइट हमको करके दिखाएगा। सिमिलरली इफ यू मूव द माउस अप और डाउन द माउस पॉइंटर मूव अप और डाउन। जैसे हम अप एंड डाउन करके माउस को हिलाएंगे तो मॉनिटर में भी हमको डिस्प्ले करेगा अप एंड डाउन। वो ऑटोमेटिकली जैसे हम हिलाएंगे वैसे वो माउस हिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर, जो डेस्कटॉप में मूव होता है उसको। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है आइकॉन। तो आइकॉन क्या है, द स्मॉल पिक्चर दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप और कॉल आइकॉन्स। आइकॉन जो हमको छोटे छोटे दिखाई देता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉन। मैंने आपको बोला था बच्चा, देखो इधर लिखा है आइकॉन, है कि नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइकॉन। An icon stand for a program in a window. There are many different program like Paint. इसमें देखो बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे कि Paint to draw a colored picture, Notepad to write and calculate to do simple calculation in the window. है कि नहीं है, बहुत सारे है। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले, टास्क बार। तो टास्क बार क्या है, द टास्क, ये देखो, ये मैंने आपको समझाना भूल गया ना। पेंट क्या करने के लिए काम आता है, ड्रॉ और कलर पिक्चर। जैसे कि कोई पेंटिंग करनी हो तो इसके लिए काम आता है। ड्रॉ करने के लिए, जैसे कोई कार दौड़नी हो, हमको बाइक जैसा कुछ ड्रॉ करना है, या कुछ स्केच करना है, या कुछ पेंट करना है, तो उसके लिए काम आता है। और नोट पैड टू राइट करने के लिए, और कैलकुलेटर क्या करने के लिए आता है, प्लस माइनस परसेंटेज, वो सब निकालने के लिए काम आता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, टास्क बार। द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप, उसके बार मीन्स क्या है, डाउन में, बॉटम में जो हमको दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। टू द राइट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी क्लॉक एंड डेट। देखो इधर हमको क्लॉक एंड डेट दोनों दिखाई दे रही है बच्चों, आपको दिखाई दे रही है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी ए स्मॉल बटन कॉल्ड द स्टार्ट बटन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन बोलते हैं। दिस इज बटन दैट यू विल यूज टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ प्रोग्राम इन दिस विंडो। इससे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू क्या है, तो इसको हम स्टार्ट मेनू बोलते हैं। इन विंडो ए लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड ए मेनू। लिस्ट ऑफ कमांड, जैसे कि ये सारे कमांड्स है, ये सब खुल गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन यू विल सी मेनू, इट इज कॉल्ड स्टार्ट मेनू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट मेनू बोलते हैं। तो बच्चों, यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन आइटम
on the start menu, that item will be highlighted. It will appear color band over it. तो इसमें हम जिसको भी क्लिक करेंगे ना वो हमको अलग तरह से दिखाई देगा, जैसे कि हम कहाँ है हमको इसमें पता चल जाएगा कि हमने किस प्रोग्राम को ओपन किया, वो हमको डिस्प्ले करके दिखाएगा दूसरे कलर में। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारे ये आता है टॉपिक सब मेनू। तो सब मेनू क्या? लुक एट द स्टार्ट मेनू केयरफुली, सम आइटम्स ऑन इट हैव स्मॉल राइट एरो। इसमें क्या है? सम राइट एरो। तो वो क्या है? प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन सच आइटम, दैट आइटम विल हाईलाइटेड एंड यू विल सी अनदर मेनू। तो जैसे कि हम ऑल प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, जैसे कि हमने इसको क्लिक किया है तो ये देखो थोड़ा कलरिंग जैसे दिखाई दे रहा है बच्चों। जैसे कि देखो ऊपर लाइन आती है कि नहीं आती? तो इसको हम क्लिक करेंगे ना तो उसमें भी एक सब मेनू खुल जाता है, उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है? प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन ऑल प्रोग्राम। देखो ऑल प्रोग्राम के अंदर रखेंगे, यू विल सी ए सब मेनू, उसमें बहुत सारे आएंगे। इट्स शो द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम। इसमें क्या आता है? प्रोग्राम्स और प्रोग्राम आते हैं। और फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, कोई भी फोल्डर हो तो भी इसमें आ जाता है। टू ओपन ए प्रोग्राम क्लिक प्रोग्राम नेम। तो इसमें आपको कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। इफ़ यू क्लिक ऑन ए फोल्डर इट विल एक्सपैंड एंड शो अनदर लिस्ट ऑफ ए प्रोग्राम। अभी इसमें कोई भी हम ओपन कर देंगे फोल्डर में से तो उसमें एक और सब फोल्डर होगा, उसको हम ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर हमको मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ यू क्लिक ऑन एक्सेसरी फोल्डर इट विल एक्सपैंड टू शो यू ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट। तो ये एक्सेसरी को हम ओपन करेंगे, उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, उसको हम ओपन करके देखेंगे तब हमको पता चलेगा। जैसे कि देखो ये एक्सेसरी को हमने ओपन करके वो हमको दिखा दे रहा है। देखो एक्सेसरी को ओपन किया तो उसमें क्या आता है? कैलकुलेटर आता है, कमांड एंड प्रोमोटर, कनेक्ट टू ए प्रोजेक्टर, गेटिंग स्टार्टर, मैथ इनपुट पैनल, नोटपैड, पेंट, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, रन, स्निपिंग टूल्स, साउंड रिकॉर्डर, स्टिकिंग नोट्स, साइंस सेंट्रल, विंडो एक्सप्लोरर, विंडो मोबिलिटी सेंटर, वर्ड पैड, ये सब हमको किस में आ जाता है? एक्सेसरी में आ जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा लास्ट, इस सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? शटिंग डाउन विंडो। तो विंडो को कैसे शट डाउन करते हैं? प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के ऊपर प्लेस करने के बाद टास्क बार के नीचे आता है ना, उसको हम क्लिक करने के बाद अनक्लिक द लेफ्ट माउस बटन, क्लिक करने के बाद वो खुल जाता है। यू विल सी ए स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। बाद में वो क्या हमको स्टार्ट मेनू दिखाई देता है नहीं देता? क्लिक ऑन द शट डाउन बटन। तो इधर हमारा शट डाउन बटन दिया गया है, देखो दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? एक सेकेंड, हाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा ना? अभी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा अभी? हाँ, टू स्विच ऑफ कंप्यूटर। इससे तो हम क्या होगा? कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि सर आपने तो बोला था कि सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे सेकंड चैप्टर का। मैंने सोचा चलो टाइम ही हमारे पास 5-10 मिनट का, तो आपको चैप्टर और 2 पेज का ही था ना चैप्टर, आराम से समझ में आ गया होगा। तो चलो एक्सरसाइज में मैं आपको दिखाता हूँ। नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें से कोई आंसर होगा पन, हमको पढ़ के उसका जवाब लिखना है। तो फर्स्ट क्या आता है? द मेन स्क्रीन ऑफ द विंडो। तो मेन स्क्रीन ऑफ ए विंडो क्या है? इधर मैंने आपको बोला था क्या है? डेस्कटॉप। मेन स्क्रीन ऑफ ए विंडो क्या है? डेस्कटॉप। तो इधर हमको क्या आएगा आंसर? डेस्क टॉप आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको। सेकंड क्या है? द स्मॉल पिक्चर दैट यू सी ऑन द विंडो स्क्रीन। ये छोटे छोटे पिक्चर हमको दिखाई देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आइकॉन। यू विल सी ए स्क्रीन विथ ए मिनी स्मॉल पिक्चर ऑन इट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकॉन्स। तो हमको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड, द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। द बार ऑफ द बॉटम ऑफ द टास्क बार, इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप के नीचे इसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टास्क बार। बोलते कि नहीं बोलते बच्चों? सिर्फ मुझे ही नहीं देना है,
क्योंकि अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ जब स्कूल खुल जाएंगी तब मैं आपको फिर से पूछूंगा ये सब। और जब बुक आपको मिल जाए तो ये सब फिलअप कर लेना, बाद में मैं आपको सिग्नेचर कर दूंगा दोनों एक्सरसाइज की। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द स्मॉल एरो ऑन द विंडो स्क्रीन। तो ये स्मॉल एरो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि रुको एरो कहाँ गया हमारा, छोड़ो। स्मॉल एरो, जैसे कि कंप्यूटर में हमको स्मॉल एरो मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, माउस पॉइंटर बोलते हैं ना। मैंने आपको बोला था माउस पॉइंटर, बोला था कि नहीं बोला, याद है ना। नेक्स्ट क्या आता है, तो हमारा फोर्थ मिल गया। तो स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द टास्क बार, ये छोटा सा बटन है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन बोलते हैं ना। तो हमको क्या लिखना है इधर, स्टार्ट बटन। तो चलो ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो नेक्स्ट अभी हमारा 5 क्वेश्चन बाकी है, तो इधर से हमारा क्लास कंप्लीट होता है। तो चलो बच्चों, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर डैश स्टार्ट ऑटोमेटिकली। तो मैंने आपको पहले ही लाइन में बोला था विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली। आता है कि नहीं आता, तो कौन सा ऑटोमेटिक होता है, विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली। तो हमारा विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली। इन विंडो ए लिस्ट ऑफ कमेंट्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनू। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन यू विल सी स्टार्ट मेनू। तो किसको हम स्टार्ट करेंगे, तब स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तभी हम स्टार्ट मेनू मिलेगा ना। तभी मिलता है कि नहीं मिलता, कैसे ही मिल जाता है। देखो स्टार्ट बटन को ओपन किया तभी हमको क्या मिलता है, स्टार्ट मेनू मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है ना। वैसे ही ऑन ए मेनू इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन आइटम विथ ए स्मॉल राइट एरो यू विल सी ए डैश। तो you will see a dash. What you will see a dash on a menu? If you place the mouse pointer on an item, a small right arrow, you will see a dash. जब हम प्लेस करते हैं ऑन आइटम तो उसमें हमको क्या खुल जाता है, सब मेनू खुल जाता है। जैसे कि हमने एक्सेसरी खोला तो उसमें भी बहुत सारे हमको मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब मेनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब मेनू। तो चलो ये भी कंप्लीट हो गया। तो शट डाउन विंडो, क्लिक ऑन शट डाउन। अभी हमने देखा था ना, कहाँ देखा था, लास्ट टॉपिक ही हमारा वही है, देखा शट डाउन आता है। तो देखो ये हमारा कितना का आंसर हो गया, 5th का हो गया है, 1st का हो गया, और मेनू हमारा कितने का हो गया, 2nd का हो गया, और स्टार्ट हमारा 3rd और 4th का हो गया। तो चलो बच्चों इधर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे वर्ड पैड के बारे में। ये हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है और हमारे टोटल 3 ही चैप्टर है। तो बच्चों वर्ड पैड के बारे में हम बाद में देखेंगे, थोड़ी पढ़ाई करना है। दोनों एक्सरसाइज मैंने आपको फिलअप करवा दी है, दोनों चैप्टर खत्म हो गए। तो हमारे 6 मासिक के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये 2 चैप्टर ही है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करना, और ये मैंने एक्सरसाइज दे दी है वो घर में रीड करके देखना, लर्न करके देखना। मैं आपको बीच में कभी भी टेस्ट ले लूँगा ऑनलाइन, बाद में मुझे मत बोलना कि सर मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने आपको वीडियो भेजा था। तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेना। और 3rd चैप्टर हम कंप्लीट कर ही देंगे, पर अभी नहीं, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल जैसा ज़्यादा है। तो इसमें मैं कर सकता हूँ तो मैं थोड़ी मदद करूँगा कि लैपटॉप लेके आ जाऊँगा, आपको तो समझ में जल्दी आ जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों धन्यवाद। बी केयरफुल, घर में रहो, स्वच्छ रहो और कोरोना से बचो। चलो रोज़ सैनिटाइजर से हाथ धोना, घर के बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाना, और अंदर आने के टाइम हाथ धो के आना। चलो बच्चों टेक केयर, बाय, नमस्ते।